सिद्धार्थ शिक्षा सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोजत रोड, क्लास 9, विषय संस्कृत व्याकरण, पार्ट फर्स्ट समास, और इसका पार्ट थर्ड है। जो समास में कल पहले हमने पढ़ा था व्यधिकरण समास, समास के बारे में भी पढ़ा हमने। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास के जो दो भाग थे वो चीज़ें हमने पढ़ी, और व्यधिकरण में हमने देखा था कि किस प्रकार तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद भी होते हैं, और उसमें हमने अपने बच्चों पढ़ाई होगा कि व्यधिकरण में प्रथम पद और द्वितीय पद की अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं, और फिर व्यधिकरण तत्पुरुष के उपभेद भी होते हैं, जो 6 उपभेद हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, यानी कि कर्म तत्पुरुष से अधिकरण तत्पुरुष तक ये व्यधिकरण समास होता है। और तत्पुरुष में तस्य पुरुष इति तत्पुरुष और सपुरुष इति तत्पुरुष। फिर तत्पुरुष के दो भेद माने गए, व्यधिकरण और सामान्यधिकरण, है ना। और व्यधिकरण में आपको पता ही प्रथम और द्वितीय पद के अलग अलग विभक्तियाँ होती है। फिर इसके उपभेद भी हो गए, जो कर्म से अधिकरण, कर्म कारक से लेके सब अधिकरण कारक तक, जिसमें द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। तो आज हम इसका दूसरा भेद लेके आए, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, आपके सामने आज हम लेके आए हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या है, देखें कि जब किसी सामासिक यानी कि समस्त पद सामासिक यानी समस्त पद का विग्रह यानी अलग अलग कार्य करने पर दोनों पदों में, दो पद होते हैं समस्त पद में, कि एक तो प्रथम पद और एक द्वितीय पद, ठीक है ना। दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है। जब व्यधिकरण पढ़ा तो उसमें क्या होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद में अलग अलग विभक्ति होगी, और इसमें समान विभक्ति की बात करें, नाम भी क्या है, समानाधिकरण। समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो समानाधिकरण में पहला आ रहा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका सूत्र क्या है, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। सूत्र अनुसार समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इस समास के लिए निम्न स्थितियां है। अब वो स्थितियां कौन कौन सी हैं, इसका सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। विशेषणम विशेष्येण बहुलम, अर्थात जब किसी सामासिक पद यानी कि समस्त पद में एक पद विशेषण हो एवं एक पद विशेष्य के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य के रूप में प्राप्त होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। ये इसका पहला सूत्र है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इस प्रकार मान लो कि काला सांप ले लो या कृष्ण सर्प ले लो, तो कृष्ण क्या हो गया, विशेषण हो गया, सर्प क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे पदों का विग्रह निम्नानुसार है। विशेषण में क्या होता है, विशेषण प्लस च प्लस असो, विशेषण के साथ क्या होगा, च प्लस असो, और विशेष्य के साथ क्या होगा, तद या तत् प्लस विशेष्य। अब इसको समझते हैं अपन कैसे हुआ, कि विशेष्य चाहे पुल्लिंग हो
या स्त्रीलिंग हो। पुल्लिंग में नहीं पुरुष वाचक का ज्ञान होता है और स्त्रीलिंग में स्त्री वाचक का ज्ञान होता है। स्त्रीलिंग होने पर असो क्या आएगा, असो। और विशेषण नपुंसकलिंग होने पर ध्यान रखना, नपुंसकलिंग यानी कि आपको पता है ना संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जो कि नहीं तो पुल्लिंग का बोध होता है नहीं स्त्रीलिंग का बोध होता है। आई मीन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, अर्थात निर्जीव वस्तु। नपुंसकलिंग में होने पर तद या तत् का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर उसमें देखते हैं आगे कि किस प्रकार ये सामने आएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जैसे देखो कृष्ण सर्प, कृष्ण यानी काला, सर्प यानी सांप, ठीक है ना, ये समस्त पद है यानी कि समासिक पद है। अब संस्कृत विग्रह क्या हुआ, कृष्ण च असो सर्प, सर्प क्या है, पुल्लिंग है। विशेष्य, ये विशेष्य हो गया। और गुण, रंग, छोटा बड़ा, ये क्या होता है, विशेषण, ये विशेषण, ठीक है ना। तो कृष्ण च असो सर्प, ठीक है ना। अब देखो महात्मा, आत्मा कैसी है, महान, तो महान च असो आत्मा, ठीक है। उत्तम जन, उत्तम जन में उत्तम च असो जन, जन पुल्लिंग है। अब देखो पीताम्बरम, देखो म अलंत है यहाँ पे नपुंसकलिंग में, कृष्ण सर्प है, काला है जो सांप, महात्मा, महान है जो आत्मा, उत्तम जन, उत्तम है जो व्यक्ति, ठीक है। पीताम्बरम, पीति ने पीला, पीति ने पीला, अंबर यानी कि वस्त्र, ठीक है। यहाँ आकाश की बात नहीं करें, वस्त्र की बात करें। पीतम च तत अंबरम, पीतम च तद या तत् एक ही बात है, पीला है जो वस्त्र। रक्त अंबुजम, रक्त इन लाल, अंबुजम पानी, रक्तम च तद अंबुजम। तब देखो महाप्रिया, महाशब्द है तो स्त्रीलिंग में महती होगा, क्या होगा, महती, महती च असो प्रिया। क्या कहा गया कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में च असो आएगा ना, ठीक है। अब देखिए कुछ उदाहरण भी है इसमें, देख लो आप, नीलोत्पलम, पुण्यात्मा, श्वेतपत्रम, हरित मरीचिका। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्मधारय जो समास है वो समानाधिकरण समास में आता है। और समानाधिकरण का आपको पता ही है, बताया था कि जहाँ दोनों विभक्तियाँ समान रूप से हो। तो इस प्रकार हमने देखा विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र से हमने देखा था। तो अब देखिए आगे हम देखते हैं कि इसमें जो है वो कई, मान लो इसमें विशेषण विशेष्य बहुलम में महर्षि भी आ सकता है, प्रश्न सारंग भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे इसमें उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो अब देखिए आगे हम देखते हैं कि उपमान उपमानानि सामान्य वचने, उपमान का भी सामान्य वचन। तो इसमें अपन देखते हैं कि जब किसी सामासिक पद में, ध्यान देना बच्चों ढंग से, कि जब किसी सामासिक पद में, सामासिक यानी समस्त पद में, समस्त पद में, अब देखो यहाँ उपमेय, उपमेय मतलब प्रकृत, प्रकृत शब्द, ठीक है ना, प्रकृत शब्द, ठीक है, जो वास्तविक, उपमेय यानी प्रकृत यानी कि प्रकृति, एवं एक पद उपमान, उपमान यानी उसके समान, समानता, ठीक है ना, उसके समान। मान लो ये कहें कि चंद्रमुख, अब चंद्र क्या हो गया, प्रकृत हो गया, और मुख क्या हो गया, समान, यानी कि चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, उपमान तो हो गया समान, और उपमेय हो गया प्रकृत। एक पद उपमान रूप में प्राप्त होता है तो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। ऐसे पदों का विग्रह करते समय उपमान पद के साथ इव शब्द जोड़ते हैं। उपमान शब्द के साथ, किसके साथ, उपमान शब्द के साथ इव शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो इसके समान है, जिसके समान है। उपमान यानी समानता, समानता दी जा रही, इव ने जैसा शब्द दिया गया। अब जैसे पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र है, पुरुष व्याघ्र, अब पुरुष व्याघ्र नहीं है, ध्यान देना, पुरुष व्याघ्र नहीं, पुरुष व्याघ्र इव, तो व्याघ्र जैसा पुरुष, पुरुष व्याघ्र नहीं है, व्याघ्र जैसा है, तो व्याघ्र क्या हो गया, व्याघ्र क्या हो गया, उपमेय, उपमेय हो गया। और व्याघ्र की किससे की है, उपमान से, ठीक है ना, और इव, या फिर कर लो व्याघ्र इव पुरुष, व्याघ्र जैसा पुरुष, ठीक है ना। घन श्याम, घन यानी बादल, ठीक है, तो घन क्या हो गया, उपमेय, ये उपमेय हो गया। एवनी जैसा, श्याम उपमान, तो बादल जैसे काले, श्याम, श्याम वर्ण, शोक सागर, शोक सागर, सागर जैसा शोक यानी बिल्कुल शांत, ठीक है ना, ये उपमेय है, ये उपमेय है, ये उपमेय और ये उपमान। राम नारायण, तो राम और नारायण है ना, तो राम नारायण इव, नारायण जैसे राम, ठीक है ना,
तो इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए इसके उदाहरण भी है कुछ। नर्सिंग, मुखारविंदम, तो मुख इव अरविंदम, चरण कमलम, चरण इव कमलम, कमल के समान चरण है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नोट, एक नोट दे रखा। कभी कभी विग्रह में एव शब्द के स्थान पर एव शब्द का प्रयोग भी होता है, जैसे विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या ही धन है ना, क्योंकि एव नहीं जोड़ सकते कि विद्या जैसा धन नहीं, विद्या ही धन है। ज्ञान औषधि, संधि करते तो ज्ञान धन औषधि हो जाता है, प्रतिसंधि हो जाती, तो इसको तोड़ते हैं। देखो ज्ञानम एव औषधि, ज्ञान ही औषधि है, ज्ञान ही औषधि है, ज्ञान ही दवा है, ठीक है। एक सूत्र और आ रहा है, सूत्र किम शेपे, शेप निंदा, किम यानी क्या, किम निंदा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जब किसी सामासिक पद में, समस्त पद में प्रथम पद के रूप में किम या समानार्थी पद हो तो संपूर्ण पद निंदा अर्थ में कर्मधारय होगा। निंदा अर्थ में भी अगर कोई आ रहा है शब्द तो कर्मधारय समास होगा। पदों के विग्रह में किम शब्दों के स्थान पर विशेष्य के लिंग अनुसार कुत्सित शब्द, कुत्सित से बुरा, कुत्सित शब्द का, तो देखिए पदों के विग्रह करते समय किम शब्दों के स्थान पर विशेष्य के लिंग अनुसार कुत्सित शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें किस प्रकार, ये समस्त पद है, ये संस्कृत विग्रह। किम राजा, किम राजा क्या, तो कुत्सित राजा, कुपुत्र कुत्सित पुत्र, का पुरुष तो कुत्सित पुरुष। इस प्रकार हमें समझना है, हमें करना है, तो हमें ध्यान भी रखना होगा कि किस प्रकार कार्य होता है और किस प्रकार अपने को कार्य करना है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना होगा कि हमने जितनी भी जो चीज़ें पढ़ी है उन पर आपको कार्य भी करना है, समझना है, और जितने भी जो विशेषण विशेषण बहुलम, उपमानानि, सामान्य वचने, किम शेपे, ये जितने भी शब्द दे रखे हैं, जितने भी सूत्र दे रखे हैं, उनको आपको ढंग से करना भी है। और इसके जो किम शेपे के कुछ उदाहरण भी हैं वो भी आपको करना है। जैसे कुनारी, जैसे कु नारी, तो इसका क्या होगा, कुत्सिता नारी हो जाएगा, कुत्सिता हो जाएगा, कुत्सित नहीं, क्योंकि नारी क्या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो फिर आ जाएगा कदाचार, कदाचार का क्या हो जाएगा कि कुत्सित आचार, कुत्सित आचार, ठीक है ना। ये उदाहरण भी आप थोड़े से करने हैं आपको, कुत्सिता नारी और कुत्सित आचार। तो इस प्रकार आपको बच्चों वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में नोट्स भी बनाने हैं। और आपको वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुनना है, ढंग से सुनना है, और जो वेदीकरण है उसको भी समझना है और समानाधिकरण उसको भी समझना है। उनके उदाहरण भी आपको करने हैं। खोज प्रवृत्ति के रहो, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे। और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पहले तो पूरे प्रश्नों को पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। पढ़ने के बाद वीडियो को जैसे जैसे आपने सुना है वैसे वैसे इनके उत्तर भी देने हैं। जहाँ कहीं प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है वीडियो को वापस एक बार सुने, ढंग से सुने। वीडियो
सुनते समय आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ध्यान उस वीडियो में ही रखना है आपको, ठीक है। और कॉपी और पेन लेके बैठें, जिससे कि नोट करते रहें कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ बताई जा रही है, तो उत्तर आपको मिलते रहेंगे। और आप जितने भी जो व्याकरण के टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से सुन रहे हैं, समझना भी है। प्रैक्टिस जितनी है उससे भी ज़्यादा करें और मन लगा कर करें। ये नहीं कि इधर उधर की कॉपी देख ली, ये कर लिया, ठीक है। और वीडियो का लाभ ले रहे हैं, अच्छी तरह से ढंग से घर बैठे आप कार्य कर रहे हो, और स्कूल जैसे माहौल बनाकर पढ़ रहे हैं। हम भी आपका स्कूल जैसा माहौल बना के पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो आप वीडियो का लाभ ले रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आप टाइम पे जिनकी भी फीस बाकी है वो जमा करें, ठीक है। और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू।